अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ये लेसन शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं वेरी शॉर्टली आपको अपना तारुफ करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये आज का ये लेसन, ठीक है, जो शुरू करने से पहले मेरा तारुफ होना ज़रूरी है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो लेसन है वो जो है, या जो हमारा जो कोर्स से शुरू होने जा रहा है, ठीक है, ये मेरे तारुफ से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वेरी शॉर्टली कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, ठीक है, और मैं यहाँ जर्मनी में होता हूँ। ठीक है, मुझे तकरीबन 8-10 साल तकरीबन मुझे जर्मनी में हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने पाकिस्तान में, जब मैं पाकिस्तान में था, मैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट टीचर था पाकिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का मुझे एक अच्छा तजर्बा था। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी। उसका मुझे बहुत अच्छा तजर्बा था। फिर जब मैं यहाँ जर्मनी में आया, ठीक है, ये तारुफ कराने का मकसद ये है कि ठीक है, जब मैं जर्मनी में आया तो यहाँ पे आके मैंने जर्मन ज़ुबान खुद सीखी। क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, इसलिए मुझे इवन के मुझे यहाँ पे स्कूल में भी नहीं जाना पड़ा। ठीक है, और मैंने खुद ही बेसवाए तक विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी। ठीक है, और एक आदमी जब किसी चीज़ में से खुद गुजरा हो और सीखी हो उसने, तो वो अच्छे तरह से वो एक्सप्लेन कर सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप, ठीक है, वो बता सकता है। क्योंकि वो इस चीज़ में से गुजरा हुआ है ना, उसने सीखी है, लोगों से बात की है, जर्मन लोगों से बात की है 10 साल से यहाँ पे देखा, लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, लोगों को पढ़ते हुए देखा है। तो मुझे विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, एक हेल्थी तजर्बा है लैंग्वेजेस के साथ। जैसे मैंने बताया, जब पाकिस्तान में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का तजर्बा था, और यहाँ जर्मनी में मुझे जो है मतलब कि जर्मन सिखाने का एक वसी तजर्बा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें, ये हमने एक जर्मन लैंग्वेज का हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक कोर्स अपलोड किया था, ठीक है, वो आपको याद होगा। लेकिन ये जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स हम अब कह लें कि 0 लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, इसमें वो तमाम स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिनकी तालीम, मैं कहता हूं, 0 भी है। तो अगर उनको सिर्फ ABC आती है ना, सिर्फ आ बे से उनको ABC, इंग्लिश की ABC आती है उनको, तो ये वो A1 से लेके मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इस बात की लिख के भी दे सकता हूं। ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप A1 से लेके B1 तक का मुकम्मल जर्मन कोर्स जो है वो आप घर बैठे कहीं कहीं जाए बगैर आप लोग सीख सकते हैं, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। यस, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये नया कोर्स हमने शुरू किया है। और इसमें जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, जिनको जो मतलब कि मैट्रिक कैफे BA है, वो तो इस कोर्स को, तो मैं कहता हूं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही है, इसलिए मैंने ये जो पहला, ठीक है, इस कोर्स के रोजाना और डेली एक लेसन इसका अपलोड किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली का एक सबक इसका अपलोड किया जाएगा। समझा रही बात आपको? और इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, और मैंने जैसे बताया, इसमें उन तमाम इस मर्तबा उन तमाम स्टूडेंट्स का ख्याल रखा जाएगा जो कि मतलब कि जिनकी तालीम बहुत कम है, यहाँ के वो कभी स्कूल भी नहीं गए। ठीक है, तो और ये ग्रामर के साथ होगा। ठीक है, और इसमें तमाम चीजें ग्रामर के, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि आपने बेंच तक पहुंचना है तो आपको ग्रामर के बगैर आप नहीं पहुंच सकते, आपको ग्रामर के साथ ही सीखना पड़ेगा। और आसान करके, मैंने फिर बताया ना, शुरू में तारफ करवाने का मकसद यही था कि आपके लिए वो तमाम चीजें जो आपके लिए मुश्किल लगती हैं, उनको बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है जी, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, तो सबसे पहले आज के लेसन नंबर 1 में, फिर मैं बता रहा हूं, इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसका नाम भी हम रखेंगे A1 to B1 मुकम्मल जर्मन कोर्स। इस तरह का मैं उसका प्लेलिस्ट में बना डाल देंगे और आपको फिर इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मेरी बात सुने, जर्मन अल्फाबेट आपको सीखने हैं। क्या सीखने हैं? जर्मन अल्फाबेट, जर्मन ABC। आपको मतलब सिंपल लफ्जों में कहें कि आपको जर्मन ABC सीखनी है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग यहां से भाग जाते हैं, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हूं। वो कहता है यार इतनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन, इतनी तो बोलने में बड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से शायद भाग जाते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मैं बल्कि आज ये बताओ साबित भी करूंगा आपको कि जर्मन लैंग्वेज को प्रोनाउंस करना इंग्लिश से भी ज्यादा आसान है। यस, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि जर्मन लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश से भी ज्यादा आसान है। वो कैसे?
मसलन जब आप कोई लफ्ज पढ़ते हैं, मैं अभी लिख के भी बताऊंगा आपको, उसमें एक एक अल्फाबेट जो है वो प्रोनाउंस होता है। आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ ये सीखना है, जो मैं इंशाल्लाह आज के लेसन में हम यही सीखेंगे कि जो जर्मन ABC है वो कैसे प्रोनाउंस होती है। जब आपको पता है, फर्ज करें, चलिए मैं शुरू करते हैं आज का फिर पहला लेसन है, तो फिर आज का अल्लाह का नाम लेके आज का पहला लेसन शुरू करते हैं, ABC से शुरू करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, भागना नहीं है, मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, और बहुत आसान तरीके से मैंने बता रहा हूं कि आपको, ठीक है, मतलब कि ये चीजें सिखा दी जाएंगी, ठीक है। और फिर दूसरी बात, प्ले लिस्ट में लेसन डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे टाइम दूसरे लेसन भी अपलोड होते हैं, तो ये जो लेसन वाइज होंगे 1 2 तरतीब के साथ, वो आपको अलग से एक प्ले लिस्ट में मिलते जाएंगे, और उसमें दूसरे लेसन अपलोड नहीं होंगे उस प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सबक शुरू करते हैं जी। देखिएगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जर्मन में जो आ है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ए कहते हैं, ए को आ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आ, ठीक है, ये आपको पता ही है। मसलन एक लफ्ज मैं आपके सामने लिखता हूं, फर्ज करिए ये एक लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखें ये एक लफ्ज है, फर्ज करें अपफिल, ये लफ्ज मैंने लिखा है, ये एक लफ्ज लिखा है मैंने, आ से लिखा है मैंने, ठीक है। ये बनेगा एप्फल नहीं पढ़ना इसको, अपफिल, यानी मैं बता रहा हूं ना कि आप सिर्फ आप बेसिक की पहचान सीख लें, और जिस तरह जो लफ्ज लिखा हुआ है ना उसी तरह पढ़ते जाना है आपने, बस। बहुत आसान है प्रोनाउंसिएशन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। देखें क्या बनेगा, आ, बी को हम क्या पढ़ेंगे, बी को हम पढ़ते हैं बे, बी को क्या पढ़ते हैं? बे, ठीक है, जैसे अलिफ बे पढ़ते हैं बे, ठीक है, आ बे, ठीक है। जैसे बी से हम एक लफ्ज लिख सकते हैं बाल, हैं क्या बनते हैं? बाल, ए को ये देखें ना, ए दोबारा आ गया, BALL, बाल, ठीक है। तो ए को फिर हमें यहां पे आ पढ़ना है, बाल, ठीक है। बा, जैसे हम उर्दू में नहीं पढ़ते थे बे अली बा, याद है ना आपको? मैं फिर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह ही है, उसी तरह ही हमने ये इसकी ABC सीखनी है। और बल्कि कुछ इसके लफ्ज ऐसे आपको देखिए मिलेंगे जो पंजाबी में ज्यादा, अगर उसको प्रोनाउंस पंजाबी में करें ना, ज्यादा अच्छे प्रोनाउंस होते हैं। देखिएगा जरा आगे, ठीक है। बे, सी को आपने पढ़ना है, मैं आपके लिए आसानी के लिए रोमन में भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको उसको सही पता चल जाए, से, ठीक है, से। जिस तरह पंजाब अलिफ बे कायदा पढ़ा ना छोटे होते हुए, आपने छोटे हुए कायदा पढ़ा ना, अलिफ बा सा से, बिल्कुल उसी तरह, इसलिए ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, है आ बे से, ठीक है। से के साथ अगर मैं आपके साथ अगर एक लफ्ज करना, जो कंप्यूटर है, जैसे कि कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं आज के लेसन में मेरा यही है कि आप इनको सही तरह से सीख लें कि अगर सी है तो उसको आपने कैसे प्रोनाउंस करना है, ए को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये अच्छी तरह से सीख लीजिए बस, ठीक है। सुनिएगा, आ, ठीक है, बे, सी को आपने पढ़ना है से, डे, डी को क्या पढ़ना है आपने? डे, ठीक है, डे। जैसे इंग्लिश का एक लफ्ज डे भी है, आपको पता है ना, डे जिसका मतलब दिन होता है इंग्लिश में, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, है। डी को आपने क्या पढ़ना है? डे। अच्छा, ये जो ई है इसको आपने ए पढ़ना है, इंग्लिश वाला ए, ये स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है। जो ई है उसको आपने क्या पढ़ना है? ए, ठीक है। ई को आपने ए पढ़ना है। जैसे इसके एक मैं लफ्ज लिख सकता हूं आपके लिए, ताकि आप ये देखिए, लफ्ज है आपको आता भी है भाई, वो देखिए एक लफ्ज है ESSEN, एसन, एसन एक वर्ब है, लफ्ज सुने ना आपने, एसन। ये देखिए, इसको ई को क्या पढ़ना है? ईसन नहीं करना है इसको, जहां पे भी ई आएगा माय डियर ब्रदर्स, उसको आपने क्या पढ़ना है? ए, ई को आपने ए पढ़ना है, ए, तो क्या बनेगा? एसन, है, एसन, एसन, ओके, ए एसन, ई को ए पढ़ना है आपने, ए, ठीक है। आ बे से डे ए, आ बे से डे ए। अच्छा, आगे एफ, इंग्लिश की तरह प्रोनाउंस होगा तकरीबन, है एफ। जी जो है उसको आपने पढ़ना है गे, क्या पढ़ना है? गे, ठीक है, गे, ओके। एच को पढ़ना है हा, क्या पढ़ना है? हा, ठीक है, हा, हा, ठीक है। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं हा पढ़ते हैं ना, हा, ठीक है। आई को आपने क्या पढ़ना है? ई, आई को आपने ई पढ़ना है, ठीक है, आई को आपने ई पढ़ना है, ई। आगे योट है, ये जो इसका जे है, ये की आवाज निकलेगी, जब आप लफ्ज पढ़ेंगे ना तो ये की आवाज जो है वो आपको इसमें नजर आएगी, योट, ठीक है। अच्छा, के को क्या पढ़ना बना? खा, जैसे खट से, एक लफ्ज आपको आता है खट से,
एक लफ्ज बिल्ली को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? खट से कहते हैं ना। क्या कहते हैं? खा के नहीं करना इसको, ठीक है? खट से कहना आपने, खट से बिल्ली, खा। अच्छा, एल एम एन ओ, ठीक है? ये जो है ना, ये तकरीबन इंग्लिश की तरह ही है। एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ठीक है? और जो आपका के है, इसको आपने पढ़ना है खा। जिस तरह पंजाबी ने क्या खाल है भाई, इसे खाल है, खाल है, खा पढ़ना है, ठीक है? जैसे मैं बताया खट से। अच्छा, पी को आपने पढ़ सकना है फे, फे, जैसे कि पिज्जा, ओके? पिज्जा, पी को आपने क्या पढ़ना है? फे। अच्छा, क्यू को आपने पढ़ना है खू, खू। जैसा खू नहीं होता, खू में से पानी निकालते आप, खू, वही खू आपने प्रोनाउंस करना है, खू, ठीक है जी? ओके, सही है। इसको आपने खू जो है कि प्रोनाउंस करना है, खू। अच्छा, जो आर है ना, आर के बारे में मैं ये बता दूं, आर जो है ना वो आपकी आवाज निकालेगा आपकी, जैसे कि इंग्लिश में हम एक लफ्ज पढ़ते हैं एयर, एयर पढ़ते हैं ना, एयर इसका मतलब हवा होता है, एयर, ठीक है? तो ये बनेगा, इसको समटाइम ये गैन की आवाज में निकलती है इसकी। मैं बताता हूं, फर्ज कर एक लफ्ज है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक लफ्ज है LEHRER, ठीक है? LAHRER, ले गो, ले गो। ये जो यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे गैन की आवाज निकाल लेता है, ठीक है? तो मोस्ट सम टाइम आपको जो आर है ना, गैन की आवाज में निकल, लफ्ज में लिखा हुआ होगा तो गैन की आवाज में निकलेगा, लेगा है। और एक और बात आर के बारे में बता दूं, सुनिएगा जरा गौर से। अगर आर लफ्ज के एंड पे आ रहा है तो वो नॉर्मली प्रोनाउंस नहीं होता, लिखने में आता है और वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको क्या पढ़ेंगे? लेगा, यानी ई को क्या पढ़ते हैं? ई को क्या पढ़ते हैं? आ, ठीक है? ए, तो इसके बनेगा लेगा, लेगा, ठीक है? ऐसे करके, ओके? तो आर एंड पे जब आएगा तो वो नॉर्मली वो साइलेंट रहेगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो लेगा है, लेगा, ओके? तो एयर, आर को एल, 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 एयर है, एयर की आवाज। जिस तरह इंग्लिश में एक लफ्ज एयर, एयर का मैंने हवा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह एयर, एयर, एयर है, इस तरह, ठीक है? एयर, ओके? आगे एस जो है वो बनेगा एस, एस, ठीक है? जो टी है वो बनेगा ठे। क्या ख्याल है? ठे, जैसे ठेला नहीं होता, ठेला कहते हैं पंजाबी में ना, या ठेला है, ठेला, ठे की आवाज निकाली आपने, ठीक है? ओके, तो आपके जैसे ठीश है, एक मेज लफ्ज मेरे सामने आ रहा है, ठीश। हम मेज को क्या कहते हैं जर्मन जुबान में? ठीश कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो टिश नहीं कहना, ठीश कहना आपने, ठीश, ओके? ठीश। अच्छा, उसके बाद क्या है? यू को आपने ऊ पढ़ना है, ऊ, ठीक है? मुझे कुछ बहन भाई परेशान लग रहे हैं, तो परेशान नहीं होना, 2-4 दफा पढ़ेंगे ना, ये आपको याद हो जाएगी। सिर्फ 2-4 दफा पढ़ने की बात है, सही है? और मोस्टली लफ्ज तो इंग्लिश की तरह हैं, परेशान तो होना ही नहीं है ना आपने, बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? अच्छा, ऊ, जो वी है उसको आपने पढ़ना है फाउ, एफ की आवाज निकालनी है, वी को क्या पढ़ा जाएगा? फाउ, ठीक है? आगे वी के फाउ, डब्ल्यू को क्या पढ़ना आपने? वे, वे इधर आ, वे किधर जा रहे हो तू, और वे मेरी गल सुन जा, वे पंजाबी की तरह बिल्कुल, वे। डब्ल्यू का क्या पढ़ना है? वे। एक्स को आपने पढ़ना है एक्स, ठीक है? वाई को पढ़ना है आपने इप्सिलोन कहते हैं, ये भी नॉर्मली जे की आवाज निकलेगी, ठीक है? आगे जो जेड है, जेड को आपने पढ़ना है सेट। अच्छा, यहां पे एक बात बता दूं आपको, यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, जो एस है और जेड है, ये एक दूसरे के मतलब खिलाफ आवाजें निकालेगी। मैं बताता हूं कैसे। जो जेड है वो एस की आवाज निकालता है नॉर्मली, जैसे कि देखिएगा, एक लफ्ज है साइटुंग, ये पता है ना आपको साइटुंग क्या होती है? साइटुंग कहते हैं अखबार को, साइटुंग, साइटुंग, ठीक है? साइटुंग कहते हैं अखबार को, न्यूज़पेपर को। अब इसको जाइटुंग नहीं कहना, साइटुंग, एस की आवाज निकलेगी, ठीक है? अब जैसे जेड है, जो एस है वो नॉर्मली जेड की आवाज निकालेगा। जैसे सुनिएगा, एक लफ्ज मैं लिख रहा हूं जोने, एक लफ्ज है जोने, जोने कहते हैं सूरज को। अब इसको इसको सोने नहीं पढ़ना आपने, जोने, जोने है, जोने सूरज को कहते हैं, ठीक है? और जेड को एस पढ़ना है साइटुंग है, साइटुंग हो जाएगा ये, ठीक है?
अच्छा, ओके, सेट है, एस सेट, ठीक है। जब लफ्ज में आप पढ़ेंगे तो इनकी ये एस की आवाज मोस्टली निकलेगी, मोस्ट ऑफ देम, और ये जेड की आवाज निकलेगी, सॉरी एस की, साइट जैसे मैंने बताया आपको लिख के, ठीक है। अच्छा, तो ये आ बे से है आपकी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हैं, समझा रही मेरी बात आपको। अच्छा, उसके बाद द सेकेंड वन थिंग आई वांट टू से, जर्मन जुबान में, इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं, जर्मन जुबान में ये 3 और 4 और लफ्ज हैं जो कि एक्स्ट्रा है, आ बे से में आते हैं, और ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले अगर आ के ऊपर 2 नुक्ते डाल दिए जाए, जैसे ये डले हुए, उसे कहते हैं आ उम लाउट कहेंगे, तो ये क्या बनेगा, ए है, ए, जैसे पंजाबी में कहने हैं ए की पे है, ए किथों आया है, ए, ठीक है। इसको पढ़ना है ए, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो ओ है उसके ऊपर नुक्ते हैं ओ, इसको गोल करना है यू, ठीक है, जितना आप गोल कर सकते हैं मुंह को, ओके। जो यू है इसको पढ़ना है यू, ठीक है। यू का हमने ऊ पढ़ना है, यू का वैसे ऊ पढ़ा जाता है ऊ, और जब इसको उसके ऊपर 2 नुक्ते आ जाएंगे यानी उमलाउट हो जाएगा, तो ये बनेगा यू, है, गोल करना है यू, ऐसे जैसे यूल, ठीक है। आखिर में ये देखिएगा जरा, ये बी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, ये बस ऐसे करके लिखा जाता है, यहां पे मैं दोबारा लिखता हूं, ऐसे करके नॉर्मली, ठीक है। इसका मतलब होता है डबल एस, इसका मतलब होता है डबल एस, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब होता है डबल एस, ओके। इसको कहते हैं एस सेट, यानी कि एस सेट कहते हैं इसको, यानी कि अगर आपने 2 दफा एस नहीं लिखना ना, आप कहते हैं 2 दफा एस क्यों लिखे, तो जर्मन ने ये कहा है कि आप इस तरह करें जी, आप ये बी को जो है ना, इसको थोड़ा ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करके लिख दें, तो ये आपका डबल एस जो बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 लफ्ज है, ये जो चौथा लफ्ज है ये डबल एस को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, समझा रही मेरी बात आपको, ठीक है। तो ये थे जर्मन अल्फाबेट जो कि आपके सामने मैंने रखे हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपने इनकी पहचान सिर्फ याद रखनी है, हैं, आ बे से डे ए एफ गे हा ई योड का एल एम एन ओ पे क्यू एल एस टी यू फाउ वे एक्स इप्सिलॉन जेड, ए उ यू है उ यू एस सेट, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जब भी आपने कोई लफ्ज पढ़ना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब भी आपने कोई लफ्ज पढ़ना है इसी को फॉलो करते जाना है, क्या है? ये देखिए, आप फेल, ई को क्या पढ़ते हैं, ए, आप फेल, बाल, खट से, ई को ए पढ़ते हैं, यानी कि मैं बता रहा हूं ना, बहुत आसान है, वेरी सिंपल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हैं, खट से, क्या ख्याल है, ठीक है। So thank you very much for watching my dear brother and sisters, and before going for second, अगला लेसन आपको इंशाल्लाह कल हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अच्छी और इजी जर्मन सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।